जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश में विस्तृत तौर पर इस्तेमाल में लाई जाती है, ये नकदी फसलों को, जिसमें कि फल भी आते हैं, उनकी पैदावार को बढ़ाने के लिए एक किसान, एक कृषक जो है वो इस्तेमाल करता है। पहले इसका मूल्य था वो 750 रुपए 50 किलो के बैग का मूल्य था, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार सब्सिडी देती है, हमेशा से देती आ रही है, तो इसका मूल्य 750 रुपए था। परंतु हाल ही में इसमें सब्सिडी में कटौती करके 62 रुपए ये दाम बढ़ाए गए हैं। और सुपर फॉस्फेट पे ये दाम बढ़ाए जाना सीधे सीधे हिमाचल प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश के किसानों, बागवानों के साथ में अन्याय है, क्योंकि इससे जो बैग पहले 750 रुपए का मिलता था वो अब आने वाले समय में 812 रुपए का हमें मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी माह में अलग अलग हाइट के हिसाब से हिमाचल प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में अलग अलग जगहों पे जिस प्रकार की फसलें होती हैं, हमारे खेत में खादों को डाला जाता है और खाद की जो खपत है वो सबसे ज़्यादा सर्दियों में होती है। और 812 रुपए का मूल्य अब एक किसान, बागवान को चुकाना पड़ेगा एक बैग को लेने के लिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर एक ज़िले में लगभग 1000 मीट्रिक टन के लगभग सिंगल सुपर फॉस्फेट की खपत हर सीज़न में रहती है, और इस समय भी ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और मुझे लगता है कि किसानों, बागवानों को इससे आर्थिक दृष्टि से बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इस प्रकार का नए साल का तोहफा हमें केंद्र सरकार ने और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, जिसके बारे में कि हम कल्पना नहीं कर रहे थे। हम तो सोच रहे थे कि हिमाचल प्रदेश के किसानों, बागवानों के लिए कोई ऐसी पॉलिसी लेकर के केंद्र सरकार आएगी जिससे कि, क्योंकि पिछले साल फलों में भी हमें उत्पादकता में इतनी अच्छी पैदावार नहीं मिली, और साथ ही साथ हमारे ऊपर में इस प्रकार से ये आवाज़ हम केंद्र, इस फैसले पर केंद्र सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और खाद के दामों में वृद्धि जो उन्होंने करी है ये उन्हें वापस लेनी चाहिए तत्काल प्रभाव से। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में जब एनडीए की पहली दफा सरकार केंद्र में बनी थी, उस समय कहा था कि हम 2022 तक पूरे देश में किसानों की आय को दुगनी करेंगे। परंतु वास्तविकता धरातल पे कुछ और ही है। किसानों की आय में वृद्धि तो नहीं हुई, परंतु यहाँ उनकी जेब से और पैसा निकालने की कायावाद जारी है। सब्सिडियों को कम किया जा रहा है। जहां एक और हिमाचल प्रदेश सरकार ने फलों में जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और जो दवाइयां इस्तेमाल में लाई जाती हैं उसके ऊपर में सब्सिडी को जैसे ही सरकार बनी वैसे ही बहाल किया था। परंतु केंद्र सरकार ने किसानों और बागवानों के साथ में खाद का मूल्य बढ़ा करके एक बहुत बड़ा अन्याय किया है। दूसरा विषय मैं आपके समक्ष जो रखना चाहता हूं वो सेब के आयात को लेकर के है। आप जानते होंगे 2019 में जो सेब का मूल शुल्क था उसमें 20% की वृद्धि की गई थी, जिसे रियलिटरी शुल्क के नाम से जारी किया गया था। और ये जो शुल्क था ये उन सेब पर लागू होता था जो कि बाहर के देशों से हमारे देश में आयात किया जाता था। परंतु 1 सितंबर को केंद्र सरकार ने ये 20% का जो शुल्क था, रियलिटरी शुल्क, ये हटा दिया। इससे क्या हुआ कि हमारे देश में वी स्टार्टेड टू इम्पोर्ट मोर एप्पल्स, क्योंकि बाहर के देशों का जो एप्पल है वो सस्ता हो गया भारत की मार्केट में। इससे जो हमारा लोकल एप्पल है उसके लिए मार्केट्स हमें नहीं मिली, उसके लिए दाम हमें नहीं मिले। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो रिपोर्ट के अनुसार 1 सितंबर से 30 नवंबर के बीच में वॉशिंगटन एप्पल का लगभग 4,40,000 बॉक्सेस भारत में इंपोर्ट हुआ है, जो कि पिछले साल के बनिस्बत 44% की वृद्धि है। ये हमारे लिए संज्ञान में लाने वाली बात है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि यदि इंपोर्ट किया हुआ एप्पल इतनी भारी मात्रा में भारत के बाजारों में आएगा तो जो भारत का या हिमाचल का जो बेस्ट क्वालिटी एप्पल है जो कि सीएस स्टोर्स में रहता है, मार्च में निकलता है, उसके लिए हमारे पास में बाजार
या कीमतें किसानों बागवानों को नहीं मिलेगी। तो केंद्र सरकार के द्वारा 20% का रियल्टी शुल्क जो कि सेब पर से हटाया गया था, हम उसकी निंदा करते हैं। हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस की ओर से हम सभी किसानों बागवानों भाइयों के लिए ये आवाज़ें उठाते रहे हैं और केंद्र सरकार के समक्ष हमने पहले भी बहुत सी मांगें रखी जो कि नहीं मानी गई। हम ये चाहेंगे कि हमारी ये 2 मांगें जो हम आज रख रहे हैं, एक तो ये कि 62 रुपये का जो शुल्क सिंगल सुपर फॉस्फेट के ऊपर में बढ़ाया गया है 50 किलो के बैग पे, वो केंद्र सरकार तत्काल प्रभाव से वापस ले, क्योंकि इसमें किसानों बागवानों की आय जो है वो उनकी जेब में बहुत बड़ी चपत लगेगी और उनकी आय घटेगी। क्योंकि आप आय को डबल करना चाहते हैं तो आपको उन्हें संरक्षण देना होगा, आपको उन्हें सब्सिडाइज करना होगा। आज की स्थिति में जब हिमाचल प्रदेश इतने मुश्किल दौर से गुजर रहा है, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, उस समय हमारे किसानों बागवानों भाइयों को सब्सिडी की आवश्यकता है। और उस सबसे हम नहीं चाहते कि आप सब्सिडी बढ़ाएं, यदि बढ़ाते हैं तो अच्छा है, परंतु जो थी उसे तो ना हटाएं। तो पहला ये कि 62 रुपये जो आपने सिंगल सुपर फॉस्फेट पे बढ़ाए हैं उनसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। दूसरा, 20% का रियल्टी शुल्क जो आपने एप्पल के इंपोर्ट पे 2019 में लगाया था उसे आप ना हटाएं, बल्कि उसे आप बढ़ाएं। यदि आपको WTO में जाकर के लड़ना है अधिनियम के तहत, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियम हैं, तो वो केंद्र सरकार के दायरे में आता है, उन्हें जाकर के हमारी बात वहां रखनी है। परंतु आप अपनी लोकल प्रजाति के जो फ्रूट्स हैं या जो फसलें हैं उनके लिए अपने किसानों पे मार सिर्फ इसलिए नहीं डाल सकते कि आप WTO में एम्बर में आ जाएंगे या येलो में आ जाएंगे। ये 20% का शुल्क हमारे अपने किसानों बागवानों को प्रोटेक्ट करता है और इस शुल्क को वापस से लाना चाहिए ताकि हमारे किसानों बागवानों की एप्पल के लिए जो मार्केट्स हमारे ही अपने देश में उपलब्ध हैं उसके लिए हमें कहीं और जाकर के जद्दोजहद ना करनी पड़े और बाहर का एप्पल यहाँ आकर के ना बिके, बल्कि हमारा ही एप्पल हमारे देश में बिके। आप सभी बंधुओं का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।